तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जब डायरेक्शन चेंज कर रहा हो वेलोसिटी की, तो उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है या एक्सेलरेशन उससे जो मिलता है उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन में सिर्फ मास का फर्क है। फोर्स मिल गया तो एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया तो फोर्स मिल गया, बस मास मल्टीप्लाई इधर से उधर हो जाएगा, है ना, डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसको जैसे करना हो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन एक्सेप्ट the multiplication or division by the mass as the case. दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वहां भी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो वो फोर्स यहाँ भी मौजूद है एज इट इज, जैसे थे वहां पे वैसा ही। साथ में यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स भी है एंड दैट एडिशनल फोर्स इज नोन एज टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि उसका काम किधर है, टेंजेंट के along ही उसका काम। उस फोर्स का काम, उस फोर्स का वर्क जो है ना, उस फोर्स को बोला कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट के along आपको रिस्पांसिबल होना है। आपको टेंजेंट वाला जो फिगर जो काम है ना उसको बैलेंस करना है, आपको उसका देख रेख करना है, आपको उसकी सुपरवाइजर करना है, किसका भाई, टेंजेंट वाला। और सेंट्रीपिटल वाला को क्या काम दिया गया है कि बस आप डायरेक्शन को चेंज कराते रहना कंटिन्यूअसली। आपने किसको काम करना है, डायरेक्शन को आप चेंज करते रहना, है ना, आपको बस उतना ही काम है। और टेंजेंट वाला काम है कि बस आप इसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। जैसे अगर सेम डायरेक्शन में बढ़ जाओगे तो स्पीड को बढ़ाते चले जाना, अगर अपोजिट में हो जाओगे तो डायरेक्शन को तो स्पीड को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, रिटार्डेशन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कैसा हो जाएगा, along the tangent, along the tangent, डबल एरो डबल मास। और इधर जो फोर्स आएगा हम इसे क्या बोल सकते हैं, Ft, T फॉर टेंजेंट, Ft, या Ft से क्या बनेगा, मास इनटू At, मास इनटू At। और इस तरीके से अगर यहाँ पे अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है, अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो फिर किस तरफ है, बोलो तो फोर्स या एक्शन किधर होगा, अपोजिट होगा, हमें इधर की तरफ दिखाना पड़ेगा। अगर आपने Ft लिख दिया है, आप At भी समझ सकते हो, मास इनटू डायरेक्शन लिखा, डायरेक्शन यहाँ पे बोल दिया ना, उसे माइनस साइन देने की जरूरत नहीं। अब वो एक ही काम करोगे ना, या तो डायरेक्शन दे दो या फिर माइनस साइन दे दो। अगर कहीं हमें मैथमेटिक्स से रिप्रेजेंट करना पड़ता है डायरेक्शन ही, तब वहां पे माइनस साइन इंडिकेट करते हैं, हाँ भाई इसका डायरेक्शन माइनस में होगा। लेकिन जब हमें दोनों अलग अलग चीज दिखाना पड़ता है, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी, मैंने मैग्नीट्यूड अलग से दिखा दिया, डायरेक्शन अलग से, तो हर जगह पे सिर्फ यही पे नहीं, हर जगह पे फोर्स हो गया है। इधर होगा, यहाँ भी फोर्स मिलेगा हमें, इधर मिलेगा भाई अपोजिट। आप क्या बोल दोगे, इधर एफ पी मिलेगा और यहाँ पे तो है एफ सी, और एफ पी और एफ सी हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होंगे, है ना। और एफ पी इज इक्वल टू मास इनटू एटी आ जाता है। ये तो हमने पहले समझ लिया। हम फिर एक दो पॉइंट और नोट कर लेते हैं, नोट करके, है ना। तो नोट, एवरीबॉडी नोट इट। Special note number 1, please make a point. Centripetal force is responsible. Centripetal force is responsible for the continuous change in direction of velocity. For the continuous change in direction of velocity. Is it okay, everybody? Central force is responsible for the continuous change in the direction of velocity. And the central force Fc must be equal to, central force Fc must be equal to mv square upon mv square upon
This is the main circular motion concept. Where m is the mass, v is the speed, and r is the radius of the circle. Yes, m into. So mass into axis means you can do it. So what is the acceleration? V square upon that's it. आपकी वजह से हमारे पास एक्शन का ही फॉर्मूला आ गया. ये तो है ही ना, FC must equal to ये तो m into AC ये तो है ही, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन अगर किसी पार्टिकल का स्पीड v है, रेडियस r पे मूव कर रहा है, तो FC की वैल्यू क्या होना चाहिए? m v स्क्वायर. इसका मतलब अगर आपने ज्यादा स्पीड से आप जा रहे हो ना, और आपकी डायरेक्शन को कंटीन्यूअसली चेंज करना हो, you need more amount, larger amount of f. अगर आपकी रेडियस कम है, आप कम रेडियस पे छोटे वाले सिंपल पाथ पे घूमना चाहते हो ना, then again you need more central force. आप बड़े वाले रेडियस पे घूमना चाहते हो, काफी दूर जाकर के टर्न करना चाहते हो, you need lesser amount of f. ऐसा होता है प्रैक्टिकली. जब आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, साइकिल करते हो, और आप तेजी से टर्न करना चाहते हो ना एक ही जगह पे, वहां पे ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल फोर्स की रिक्वायरमेंट हो, और आपको आराम से जाना हो ना, आप बिल्कुल अनबैलेंस हो जाता है उसकी चक्कर में, नहीं जब तेजी से घुमाने के चक्कर में. और जब आपको लॉन्ग सिंपल पाथ बनाने पड़ेंगे, फिर क्या करना पड़ेगा? आप आराम आराम से भी जाते हो, कम स्पीड के साथ भी मेंटेन में आता है, धीमे धीमे भी जा सकते हो. तो सारा कुछ हम फील करेंगे इस बात. स्पीड हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन कांसेप्ट को एक बार देख लेंगे कि भाई अगर सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल फोर्स की जो वैल्यू होना चाहिए स्पीड और रेडियस के अकॉर्डिंगली कितना होना चाहिए? हमेशा mv स्क्वायर अपॉन r. हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, to move any body in circular path there is a need of net central force. There is a need of net central force, and that must be equal to mv square upon r. Not the case. Hence right. Again, there is a to move, yes, to move a body of mass m with speed v, with speed v, with speed v, in a circular path of radius r, to move a body of mass m with speed v in a circular path of radius r. Oh no. There is a need of net centripetal force. There is a need of net centripetal force. Net, we will use the net term. मतलब सेंटर से अवे भी कोई फोर्स हो सकता है, कुछ फोर्स टुवार्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन नेट कितना किधर मिलना चाहिए? टुवार्ड्स मिलना चाहिए, सेंटर पर. There is a need of net centripetal force. There is a need of net centripetal force. Centripetal force that must be equal to mv square upon r. mv square upon r. फिर से डायग्राम यहाँ से हटा दूं, क्लैरिटी आ जाएगी. Net central force that must be equal to mv square. There is a calculated value, है ना? फिर इसमें एक और पॉइंट नोट करें. And this centripetal force, at this point, this centripetal force should be provided by
this centripetal force should be provided, कोई ना कोई तो provide करेगा ना, should be provided by different sources, different sources depends on the situation, depends on the situation. पहले हम सेंट्रल फोर्स पे फोकस करेंगे, फिर उस पर हम लोग इनिशियल फोर्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल फोर्स है, ये कोई ना कोई इसकी वैल्यू तो एमएस को यार की बराबर ही होना चाहिए, चाहे जो कोई भी अप्लाई करे। और एक जो सेंट्रल फोर्स है, जो इस चीज जितना ये होना चाहिए, ये कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा, कोई ना कोई बोलना पड़ेगा, किसी न किसी को ये वर्क देना पड़ेगा कि भाई तुम ही ये फोर्स लगाना, और कितना लगाओगे, कितना लगाना। किसी को हमने दे दिया ड्यूटी कि भाई सेंट्रल तुम्हें ना सेंट्रल फोर्स देना है, तुम्हें ना मुझे ना सर्कुलर पाथ पे घूमना है और तुम्हें सेंट्रल फोर्स देना है, और उसको बता दिया कि देखो जब भी फोर्स दोगे ना उतना ही देना, जब भी फोर्स दोगे तो कितना दोगे, एम वी एस, इससे ना कम देना ना ज्यादा देना। अगर इससे कम दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा हमारे साथ, ज्यादा भी दोगे तब भी गड़बड़, मतलब कि हम फिर सर्कुलर पाथ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो अब जिसको इसको ड्यूटी दे रखे होंगे इसको प्रोवाइड करने के लिए, वो देगा वहां पे। तो कौन प्रोवाइड करने वाला है, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग करने वाला है। अब वो अलग अलग सिचुएशन क्या है, हम उस पर पढ़ सकते हैं। क्लियर है इतना? तो सिचुएशन आपके माइंड में कुछ तो होगा क्या, आप कोई भी एक ऐसा सिचुएशन या दो तीन सिचुएशन बोलिए जिसमें सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन में है, नेचर moon is orbiting about the earth, even earth is also orbiting about the sun, even the electron is orbiting about the nucleus, even sometimes the keyring of your bike, your scooty, orbiting about, rotating about your finger sometimes when you have to show something, ऐसे होते हैं ना, कोई ठीक है, हाँ, या फिर कोई रिंग को हम रोटेट करा सकते हैं ऐसे, तो देयर कुड बी डिफरेंट। या कभी ऐसा कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग ले लेंगे और उसमें एक स्टोन बांध लेंगे और उसको ऐसे रोटेट कराएंगे और मन क्या कुछ छोड़ नहीं अप्लाई कर जाएगा, और नहीं छोड़ पाए तो फिर क्या होगा, अगर हम उसको रोटेट कराते जा रहे हैं, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो आपके हैंड्स पे डिपेंड करता है, आपकी हैंड की पकड़ बढ़ती है, तो आपके फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, वो काम आपके हैंड को दिया गया हुआ है, ऐसे रोटेट कराओ धीमे धीमे ऐसे, फिर बढ़ाते जाओ स्पीड, स्टिफनेस, हैंड में स्टिफनेस आने लगता है, कुछ पकड़ बनती जाती है कि नहीं आप ज्यादा से ज्यादा कुछ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, जो एक्चुअली आप ज्यादा कोशिश कर रहे हो दैट इज वो एजेंट है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेंट्रल फोर्स कहां पे, उस स्टोन पे, एक्चुअली स्प्रिंग के थ्रू, स्प्रिंग के थ्रू। So we have a several example here. ऐसे ये स्टोन वाली केस ले लेते हैं, दिस इज एक स्टोन है एक स्प्रिंग के साथ, स्टोन ऑफ मास m और दिस इज स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का जो टेंशन T होगा ना यही प्रोवाइड करेगा, ये टेंशन T इक्वल वन स्ट्रिंग वन टेंशन, अपने आप अपने फिंगर्स के साथ यहाँ पे पकड़ के रखे हुए थे ना, ये वाली चीज वो वही है टेंशन T प्रोवाइड करता है। जब आप ज्यादा स्पीड बढ़ाना चाहते हो ना तो टेंशन T अपने आप बढ़ जाता है, और अगर आपने नहीं भी छोड़ा यहाँ से और आपने बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं और स्ट्रिंग जो है कभी टेंशन T से ज्यादा हो जाता है, इसकी अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाता है टेंशन T ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से, तो ये ब्रेक कर जाता है और खुद कहीं निकल जाता है, फिर उससे लग सकता है, दे आर बहुत डेंजरस होता है, नहीं आजकल नहीं, आजकल आप लोग कहाँ खेलते हो, पहले खेलते थे ऐसे पौधों के आपके पौधे, अगर ये ब्रेक कर जाएंगे तो फिर किधर जाएंगे, तो अगर आपने ऐसे घुमा रखा है ऐसे अराउंड द टेंजेंट, जिधर ये जा रहा था ना तो ऐसे
जिस समय ब्रेक कर जाएगा ना टेंशन की फिनिश, बोले कि भैया मेरे को तो कोई सेंट्रल फोर्स लग ही नहीं रहा है, जैसे ब्रेक हो गया तो वैसे टेंशन टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या बोलेगा, मेरे पे तो कोई सेंट्रल फोर्स है ही नहीं, मैं क्या करूं, मुझे किधर जाना है, जिधर मैं जा रहा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बॉडी ऑलवेज वांट्स टू मेंटेन इट्स डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो चलते जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, डायरेक्शन इनर्शिया, नहीं तो ऐसे चलते जाएगा, तो ये निकल जाता है, जो यहाँ पे मिलेगा, जो यहाँ पे ब्रेक किया तो इधर होगा उसको लग जाएगा, नहीं तो अलोंग द टैंजेंट मूव। तो कौन, अगर इसका स्पीड v है, मास m है, और इसका जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है, जो रेडियस के फॉर्म में, जो रेडियस के इक्वल होगा वो r है या l है, तो आप बोल सकते हो कि टेंशन t की वैल्यू कितना होने वाला है, टेंशन t, यस, आपने कितने का टेंशन लगा दिया भाई, हमने इस लगा पड़ा, ये अच्छा है, हमने टेंशन को मेजरमेंट किया भी नहीं, अगर हमने टेंशन को मेजरमेंट करना होता तो मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस यूज कर लेते हैं, यहाँ नहीं वहां पे, और स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन टी की वैल्यू उतना ही शो करता, जब अगर हम स्पीड मेजरमेंट कर लेंगे मास और आर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ का मेजरमेंट स्प्रिंग बैलेंस का और इसकी मेजरमेंट, इसकी कैलकुलेशन दोनों इक्वल हो, नहीं अच्छा नहीं ऐसा, ठीक है, इसको हम आगे फिर समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसको आगे समझेंगे, टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर इसको आगे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। सबको क्लियर है इतना, तन्वी? यस सर। हर्षिका? यस सर। हर्ष? यस सर। समिका? चलो ठीक है, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और ओके ओके समिका, कल कंटिन्यू करते हैं, एंड करते हैं। Yes, ठीक, continue.